started with logo design because वहाँ पे वो जो motivation factor था वो मनी था. Right. बीच में मैंने पैसे की कमी के कारण टीचिंग भी किया था. मैं घर जाके पढ़ाता भी था. ओनली फैंस कभी दिमाग में नहीं आया? नहीं यार. I started downloading internet तो तभी नहीं था, but and also इंटरनेट आया कब तुम्हारे पास भाई? बहुत लेट आया. बहुत लेट आया. बहुत लेट अच्छा, okay. इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में तक भी नहीं था मेरे पास इंटरनेट. Okay, that's sad. Yeah. If you had access to coding books but not internet. Yeah. मेरे एक रिलेटिव है, उनके पहचान वाले मिंत्रा में प्रोडक्ट मैनेजर थे, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर. He introduced me with the space of product management. उस टाइम की बात है, this is around 2020-ish, जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इतना बबल नहीं. So Then you chose computer science. then I chose computer science where I learned C, C++, database management system. Professors तो सिखाते नहीं थे. Then I again relied on internet for it. भाई ये प्रोफेसर पूरे गवर्नमेंट है. ये सारे मिलके उनको बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं होता कॉलेज. सेंसर कर रहा है खुद को. हाँ. हेलो एवरीवन. स्वागत है आप सभी का मेकिंग सेंस के फर्स्ट एपिसोड में. और इस एपिसोड में हम सब बात करेंगे अपने बारे में और इस चैनल का पर्पस क्या है उसके बारे में बात करेंगे. So without wasting any more time, let's get into our introduction and I would like to start with myself. I am Dipankar. I am working as a product designer at Moneyview. Hi guys, I'm Sudeep. I'm a developer but with the heart of a designer. Currently working at Inst. Hey everyone, this is Shivam. I work at Slurry as a product manager. And I really like the setup what's going on over here. A designer, a developer and a product manager. Right? और ये even after office hours हम लोग साथ में ऐसे बैठ के interact कर रहे हैं. Right? Bringing back the nostalgia. Yeah, but yeah, product management का काम ही ऐसे ही रहता है कि you set up, you meet your co-workers, right? और आप दिन भर उनके साथ meet करो, break करो, products बनाओ, brainstorm करो. It's really fun. So शिवम, सबसे पहले तो आपसे ये बात कर लेते हैं कि how you started as a product designer, the journey Start कैसे Yeah. की थी basically? Journey start, okay. So how I got into PM was very through multiple channels. तो क्या हुआ, we'll start पीछे से थोड़ा. yeah starting from like पीछे से सिर्फ कहानियाँ start होती है. तो let's go back to my third year in college, जहाँ पे until then I was a coder. और मैं code करता था, मैं participate करता था in competitive coding, कॉलेज एग्जाम्स ये सब वो सब रहता था. लेकिन उसके बाद फाइनली आई एक्सप्लोर्ड बिल्डिंग वेबसाइट्स. उसके बाद जैसे ही मैं उसमें घुसा तो मुझे एक ऑफर आया कि यार तुम मेरे लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाओगे जहाँ पे आई कैन सेल माई शर्ट्स. सो मेरे दिमाग में क्लिक किया यार कि व्हाई नॉट आई डू दैट माई सेल्फ. राइट, आई सोच अगर ये बंदा कर सकता है तो बात तो कर ही सकता. मैं उल्टा वेबसाइट बना रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है ये मैं करता हूँ. हम एक जगह से शर्ट सोर्स करेंगे और यहाँ पे आके आपके प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू स्टार्टअप्स. एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई बिल्ड. बेसिकली कस्टमाइज शर्ट्स. हम लोग डोर टू डोर पे जाके नॉक करते थे और आपको बोलते थे कि भाई आपके लिए एकदम कस्टमाइज डिज़ाइन बनाएंगे. और पीपल गॉट वैल्यू इन वेरी ईज एंड दे वर रेडी टू पे फॉर इट. इवन दो दीज वर कॉलेज स्टूडेंट के लिए 500 उतना बड़ा टिकट नहीं होता है. 500 रुपए. तो हमारा बाय द वे हम लोग लेते थे शर्ट्स कुछ 200 रुपए में. प्रिंटिंग चार्जेस में लाते थे 50-60 रुपए और हमारे पास ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट रहता था इसमें. दैट्स हाउ वी मेड मनी. ये थोड़े टाइम तक कंटिन्यू हुआ. Sorry, 200 including printing charges? 200 जस्ट फॉर शर्ट्स जो आउटसोर्स अच्छा, शर्ट आते थे. हम लोग पहले से वो बल्क में ऑर्डर कर लेते थे. Got it. तो ये फिर थोड़े टाइम चला. वी गॉट इनटू इवेंट्स, वी गॉट इनटू मल्टीपल डिफरेंट क्लब्स. हमने क्लब्स वाले लोगों को भी ये शर्ट्स बेचे. ऐसे ऐसे करते हुए वो बढ़ा. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आप कॉलेज में कुछ भी स्टार्ट करो ना तो होता क्या एक प्लाटो रीच हो जाता है. उसके बाद से आप ग्रो नहीं करते क्योंकि भाई कॉलेज में कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं है ना, 3000 लोग हैं. अब उसके बाद क्या ही बिजनेस बना लोगे, फिर आप दूसरे कॉलेज एक्सपांड करोगे. तो वहाँ से आई गॉट टू नो दैट आई हैव टू. उससे पता चल गया था कि आई एम इनटू स्टार्टअप्स. आई हैव टू बिल्ड बिकॉज आई वांटेड माय क्रिएटिव फ्रीडम एंड ओनरशिप. उसके बाद हम लोग थोड़ा और वाइड एरिया में गए. राइट, फेमटेक प्रोडक्ट बनाए हमने, फीमेल हेल्थ टेक और एडटेक प्रोडक्ट बनाए. इन सब में काम किया. एंड देन इवेंचुअली क्या होता था, मैं उन लोगों के साथ काम करता था
जो मेरे ही एज के रहते थे, राइट? तो उनके साथ सीखने को मिल गया, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, आपका फिर एक लर्निंग प्लेटो रीच हो जाता है, राइट। ठीक है? क्योंकि आप सेम लेवल के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो मुझे एक लेवल पे समझ में आया कि ओके, आई एम इनटू स्टार्टअप्स बट आई डोंट हैव द स्किल्स एंड आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस एंड स्पेशली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू आई बिल्ड अ स्टार्टअप एंड स्केल इट एट गुड लेवल। तो मैंने बोला भाई, और ऊपर से पैसे नहीं थे जेब में, कैसे करना है, ठीक है? तो पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है। मैं बोला भाई जॉब चालू करना है हमको, राइट? सो अभी तक मैं उस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में था, अपना थोड़ा फाड़ी कुछ कर रहा था, मुझे टूटा फूटा कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। एक पॉइंट पे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार आई वांट टू डू समथिंग व्हाट आई लाइक इवन इफ इट्स कंटेंट क्रिएटिंग। मैं किसी कंपनी के लिए एक पीस ऑफ कंटेंट लिख दूंगा, लेकिन आई वांट टू डू समथिंग दैट आई लाइक टू डू। तो फॉर्चुनेटली मुझे मेरे एक रिलेटिव है, उनके पहचान वाले मिंत्रा में प्रोडक्ट मैनेजर थे, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर। ही इंट्रोड्यूस मी विद द स्पेस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। उस टाइम की बात है, दिस इज अराउंड 2020 जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इतना बबल नहीं था, राइट? तो उन्होंने मुझे कन्वेंशनल वेज बताया और नॉन कन्वेंशनल वेज बताया पीएम बनने के। पहले तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम पीएम ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? बोला ठीक है, बताओ कन्वेंशनल स्किल क्या है? उन्होंने बोला भाई देखो, सिंपल, नंबर 1 कॉलेज डिग्री करो, 3 साल काम करो टेक में, उसके बाद एमबीए करो, एमबीए करके पीएम बनो, ठीक है? ये करो, ये कन्वेंशनल। तो मैंने बोला, कैलकुलेट कर रहे दिमाग में, अच्छा इसका तो 20 लाख 23 लाख 40 लाख ऐसे लग जाएगा। उसके बाद लग नॉन कन्वेंशनल बताओ। नॉन कन्वेंशनल यू हैव टू ग्राइंड। ग्राइंड कैसे? जॉइन स्टार्टअप्स, है ना? अलग अलग जगह स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपका एक रोल है, आपको ये करना है। भाई उनको तुम कुछ भी काम करके दे दो, राइट? अगर आप उनके यहाँ कैप्स फिल कर रहे हो, दैट्स अ जॉब रोल। So I started joining in companies for those particular roles itself. तो कैश करो में मैंने पहले काम किया, जहाँ पे एक प्रोडक्ट एरिया नहीं था, लेकिन स्टिल आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर, राइट? एनहांस देयर प्रोडक्ट, है ना? फिर उसके बाद साइड में भी मैं और इंटर्नशिप्स करता था, सिंगापुर बेस्ड की, क्योंकि मुझे आइडिया लेना था कि प्रोडक्ट्स हाउ आर दे बिल्ड अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज। तो इन सब से बहुत ज़्यादा आइडिया लगा था। और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट वही वो क्लिक कर गया था। वो लियोनार्डो डिकैप्रियो का मीम देखा, अरे दिस यही करना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही करना है। इवेंचुअली आई गॉट इनटू ज़्यूरी, बहुत अच्छा स्पेस, वहाँ के फाउंडर्स ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, एंड देन दे इवेंचुअली प्रमोटेड टू बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग लविंग द पीएम स्पेस। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट पीएम स्पेस इज, you know, your scope is not just defined to one single role. You are owning pretty much the whole product. और आप brainstorm कर रहे हो डिजाइनर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, कस्टमर सपोर्ट के साथ, लीडरशिप के साथ। बहुत अच्छा एक स्पेस मिलता है, और ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो एक आपको उसमें सेंस मिलता है। और इवेंचुअली पीएम काउंट्स एज, आप इवेंचुअली अगर कुछ स्टार्टअप्स करना चाहते हो, तो ये पीएम काउंट्स एज अ वेरी वेरी गुड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ पीएम इज इंटरेक्टिंग विद डिजाइनर्स, क्योंकि डिजाइनर्स आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है? कि भाई यूजर चाहता क्या है, बनाना चाहता क्या है, और आप उनके लिए बना क्या रहे हो। यूजर क्या चाहता है, पीएम क्या चाहता है? अरे पीएम जो चाहते हैं वो करोगे तो प्रमोशन मिलेगा। अरे रे, प्रमोशन नहीं आती। वो अलग बात हो गई। बट हाँ, तो ऐसे डिजाइनर्स के साथ भी बहुत इंटरेक्ट किया, वो स्पेस भी बहुत मेरे को वो किया। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो यू एज वेल। हम लोग एक ही जगह पे रहते थे फॉर कपल ऑफ मंथ्स। Dipankar is a product designer and his journey has always intrigued me in terms of, you know, कितने switches किए हैं इसने और eventually अभी कहाँ है। Would you like to tell about कहाँ क्या हुआ? सो आई बिलोंग, लाइक मैं बिहार से हूँ, और उसके बाद फिर वही नॉर्मल आईआईटी की तैयारी में लोग लगते हैं 12th में आने के बाद। फिर बहुत लोग निकल जाते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, जो टाइम पास में लग जाते हैं वो फिर फाइनल रिजल्ट उनका बताता है। सो आई एंडेड अप लैंडिंग इनटू ए प्राइवेट लाइक कॉलेज इन जयपुर, और वहाँ पे फिर तब मुझे जाके हिट हुआ था कि भाई कुछ अभी तक किया नहीं है, बिकॉज इट्स नाउ द टाइम, कुछ करो। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर एंड मोर, और स्टार्टिंग में मुझे कोडिंग में बड़ा मजा आया था कि ML AI उस समय भी लग रहा था कि नया नया है, बट लेटर आई फिगर आउट कि ये मेरे बस का बात नहीं है। तो जब हमने
रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि भाई एक वेबसाइट है जहाँ पे कि $1 का $500 दे रहा है किस चीज का एक लोगों का। और लोगों का? तो लोगों सोचा कि भाई अगर इसमें $500 मिल सकते हैं तो जब उसको कैलकुलेट किया तो भाई उस समय कॉलेज के बच्चों के लिए वो फिगर बहुत बड़ा होता है। तो मैं सोचा कि भाई सही कर लेते हैं, जब इसके लिए इतना रुपया देने के लिए तैयार है तो आई हेडेड इनटू बीइंग ए डिज़ाइनर। पहले डिज़ाइनर ही था, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो पहले you were niched into just logo designing. स्टार्टेड विद लोगो डिज़ाइन बिकॉज वहाँ पे वो जो मोटिवेशन फैक्टर था वो मनी था। Right. फिर बीच में मैंने पैसे की कमी के कारण टीचिंग भी किया था, मैं घर जाके पढ़ाता भी था। तो ओनली फैंस का भी दिमाग में नहीं आया? नहीं यार। तो फिर फाइनली उस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाया तो फिर 10 लोग को और जोड़ के हमने फिर गिग करना स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आप जाके प्रोजेक्ट ले सकते हो डिज़ाइन का। चूँकि मैं अकेले कर रहा था तो मैं सोचा कि बढ़िया है कि 6-7 लोग और साथ में करें और मैं उस कमीशन का कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ उनसे, क्योंकि आई वॉज डीलिंग विद द क्लाइंट, ही वॉज डीलिंग विद मी, दे वर डीलिंग विद। तो तुमने यहाँ से डेलीगेट करना चालू कर दिया था अपने लोगों द जर्नी ऑफ सो कॉल्ड एक स्टार्टअप माइंडसेट का वो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। फिर लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि ये स्केल तो कर लिया, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये दोनों फील्ड में हम सब फिर धीरे धीरे जंप कर रहे थे, लोग को बुला रहे थे जो साथ में डेवलप करते थे। तो बेसिक कॉलेज स्टूडेंट होते थे। Gigs कैसे मिलते थे? Would you approach on freelancer.com? हाँ, फ्रीलांस हो गया, अब फिबर हो गया, अपवर्क हो गया, इन सब पे जाके बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट लिस्ट किए हुए रहते हैं। यू जस्ट हैव टू गिग की सेइंग कि मैंने इतना काम किया है बेसिस पे, मैं करना चाहता हूँ, तुम इतना दे रहे हो, तुम मैं थोड़ा कम में भी कर दूंगा। सो बेसिकली यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन की वो जो रिक्वायरमेंट है वो। But it opened up a lot of opportunity for you. तो फिर वो स्केल तो हुआ था, ऐप वेब बना रहे थे हम सब, फिर कुछ लोग की टीम बढ़ गई थी, बट वो स्केलेबल उतना नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि बेटर है कि कुछ खुद के प्रोडक्ट पे काम करें, बिकॉज आई हैव अ टीम, और टीम में डेवलपर हैं और जो कि ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट सबसे पहले होते हैं। तो फिर मैंने एक डेटिंग ऐप का मेरा आइडिया था, खुद रिसर्च से पता चला था कि भाई जो डेट टू मैच रेशियो है वो एक्चुअली में यूएस में 100:9 है। तो इंडिया का हाल थोड़ा और भी बेहाल हो सकता है, बिकॉज यहाँ और सेफ्टी कंसर्न होता है कि लोग मिल पाए कि नहीं मिल पाए। तो इस आइडिया को इसमें बेसिकली मॉडल हमने ये जोड़ा था कि एक डेटिंग का जो मॉडल है प्लस जो जोमेटो डाइन आउट का मॉडल है जो आप जाके खाते हो, इन दोनों को कंबाइन कर दिया था टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो कहीं कुछ पर्सनल पेन पॉइंट्स आए इसका? पर्सनल प्लस हमारे दोस्तों का प्लस सो कॉल्ड यूजर रिसर्च का वो पेन पॉइंट था। यूजर रिसर्च सो कॉल्ड वो घर में बैठे हुए वो डेली तुम उनका पेन पॉइंट जान रहे हो, उनसे पूछ घर में लौटने फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं, के लिए आप बना देता है। मतलब देयर वाज सम प्रॉब्लम आल्सो देयर, नॉट विद अस बट और लोगों का भी वही फीडबैक था फ्रॉम लोगों। आई डेफिनेटली मीन कि लड़कों का कैटेगरी ज्यादा है इस डेटिंग सीन लड़कों ही करा हुआ है। तो फिर चूंकि हमारा वो डाइन आउट का मॉडल था, तो कोविड जब हिट हुआ तो उस वजह से बिकॉज कोविड बंद हो गया तो मिलेंगे कहाँ पे, और जब पुराना ऐप पे भी सेम काम हो रहा है तो हमारे पे क्यों आएगा। सो समहाउ हमने मार्केट भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया था, बट लेटर ऑन जब वो कोविड के वजह से हिट हुआ तो हमें बंद करना पड़ गया। अच्छा। फिर उससे पहले जब मैं कॉमल बना रहा था तो थोड़ा मैं यूज़र रिसर्च कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं था वो यूज़र रिसर्च होता है। भाई 10 दोस्त पूछो, उनसे फीडबैक लो, बेस्ड ऑन दैट कुछ पैटर्न पता चलेगा कि ये चाहिए उस चीज़ में, और फिर कुछ प्रोडक्ट बनाओ। तो वो कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चल रहा। फिर ऐप बनाया, स्क्रीन डिज़ाइन वही यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोर्स है हमारे लर्निंग का, वहाँ से सीखा कि कैसे वो बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते जो भी है। ठीक है, मतलब तुम बेसिकली कॉमन सेंस फॉलो कर रहे थे, बाद में तो पता चला ये तो फ्रेमवर्क्स है। करेक्ट। तो उसको बंद होने के बाद थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो कॉल्ड घर का प्रेशर, वो भी होता है कि भाई तुम इतना हो गया है, अब क्या करोगे। तुम फिर से सोच रहे हो कि तुमने तो कुछ सही में नहीं किया अभी तक, बस जो भी बना है वो तो अभी है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। सो फिर मुझे सोचा कि चलो पैसा तो आ जाए, पहले स्टेबिलिटी उसका आ जाए। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। जॉब में भी वही सारे प्रोजेक्ट को मैंने ऐसे पोर्टफोलियो डाला कि मैंने ये सब बनाया, ये सब किया है मैंने। और जब मैं रिसर्च कहाँ Now that COVID has shut down, are you planning to यार, अब मैं चूंकि अभी मैं यहाँ पे डिज़ाइनर हूँ, सेम काम ऑलमोस्ट होता है, बट बहुत सारे नए नए चैलेंजेस भी होते हैं, बट आई समहाउ फील कि बेटर है मैं ज़्यादा लोगों के लिए सर्व कर दूँ। सो बेटर रेदर वर्किंग ऑन सम आइडिया। बैंगलोर में तो बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। आई थिंक फर्स्ट टीचर तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मिल गए। I can be an advocate, but I can't be a user. जस्ट लाइक दैट।
ठीक है। तो ओवरऑल यही जर्नी है। मैंने फिर वही की स्टडी दिखाया कंपनी से। पहले तो लोग बोलते थे तुझे कोई डिग्री है नहीं, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, कैसे करा, और लगी यही तो सर्टिफिकेट है। इससे बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप से बढ़िया आज के समय में क्या प्रूफ ऑफ वर्क है भाई। तुम सब काम खुद करते हो। शिवम भी एग्री करेगा, जब स्टार्ट उसने किया था तो एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। और भाई तुम्हारे 10 लोग भी मना कर देगा क्योंकि तुम पैसे थोड़ी दे रहे हो उसे करने के लिए। और ये वैल्यू भी वही समझता है ना जो कर चुका है ये सब चीजें। करेक्ट। सो ओवरऑल अभी लास्ट में मैं अभी मनी व्यू में काम कर रहा हूँ। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो इस डिज़ाइन फील्ड का तो 3-4 साल का हो गया। बट अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं और बार एक ये हमने चैनल भी स्टार्ट किया। बिफोर दैट लाइक सुदीप। या तो मेरा एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ अ स्टोरी नहीं रहा है, बट इट्स माई इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस computers has grown over gradually in different phases of life. तो but to start with, मेरा start हुआ था जब when I was in 6th grade and मेरी बड़े भाई की एक किताब मिल गई थी। That's 9th grade। हाँ। Can you repeat yourself 6th grade? अब हम दोनों कॉलेज में एनलाइटेड में आए या इनको 6 नहीं as I said ये मेरे phases पे इंटरेस्ट बढ़ी है वो अच्छा 6th क्लास में स्टार्ट हुई थी कहाँ? Yeah, it started long before that. Just to keep the story short and to the point, I'm concluding it. तो क्या हुआ था 6th में मेरे बड़े भाई की किताब मिल गई थी which was about HTML and web development. But जैसे मैंने बुक खोला and उसमें थोड़े sequences of steps लिखे थे that I followed. मेरे कंप्यूटर में एक टेक्स्ट फाइल बनाया, then I wrote the tags जो भी HTML के होते हैं. At that time I didn't even know कि वो tags हैं. I just was like shadowing what was written in the book. Copy. हाँ, तो फाइल सेव किया and then I opened it. Instead of ये वेब ब्राउजर में ओपन होता है ना, but at that time किसी के घर में भी इंटरनेट नहीं था, and all the time when I used to open Internet Explorer, all the everything that I saw, all the time I saw was just a page that said your computer doesn't have internet. But इस टाइम कुछ अलग दिख गया, एक रेड कलर का स्क्रीन आ गया था। तो I was like और फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते गया, स्टेप्स जो भी लिखे थे बुक में फॉलो करते गया। फ्रॉम रेड द स्क्रीन चेंज टू ऑरेंज। बिकॉज उस टाइम पे दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये टेक्स्ट के अलावा भी कुछ आता है। देन ऐसे ही एक अंदर का मैजिक हाँ क्रिएट होना। या इट फेल्ट लाइक मैजिक टू बी ऑनेस्ट। हाँ, यू कैन ड्रॉ द सिमिलैरिटीज राइट। ये हैरी पॉटर देखते हो, दे से सम स्पेल, something gets drawn in the window. Yeah. यहाँ पे भी मैं कंप्यूटर में एक कोड स्निपेट लिख रहा था। It's like a spell which is creating magic. तो एक this was one phase जहाँ से मेरी इंटरनेट this was one phase where जहाँ से मेरी इंटरनेट इंटरेस्ट ग्रो होना स्टार्ट हुआ। तो आफ्टर दिस आई फॉरगॉट अबाउट दिस, बट फॉरगॉट की कोडिंग भी मतलब मैंने ऐसे कुछ किया भी था। आफ्टर दैट अनदर फेज केम वेयर आई वाज इनटू गेम मॉडिंग। तो सैन एंड्रियास खेलता था एंड सैन एंड्रियास एंड वाई सिटी जो भी रॉकस्टार गेम्स थे, दे वर फेमस फॉर बीइंग इजीली मॉडेड। मॉडिंग इज बेसिकली समथिंग यू डू कस्टमाइज। हाँ, गेम में कुछ नया चीज़ें ऐड कर दो, जो एग्जिस्टिंग है उसको चेंज कर दो। So फ्रेंड ऑफ पबजी वाले सबको पता है। तो फ्रेंड ऑफ माइन इंट्रोड्यूस मी टू मॉडिंग। तो उसमें क्या होता था, दो तीन फाइल चेंज कर दो और गेम में वो PCJ 600 जो बाइक था वो अचानक से बजाज पल्सर बन गया। अरे तो एक और मॉड मिला था जहाँ पे बस था, उस बस के टेक्सचर को मैंने मॉडिफाई करके VR बस बना दिया था। ये कहाँ से दिमाग में आया कि VRL बस ही बनाना है इसको? तो एट द टाइम VRL बस भाई स्लीपर कोच है इनको चाहिए था बहुत नॉर्थ वाले को पता नहीं चलेगा ये BR बस, लेकिन इट्स कस्टमाइजेशन था क्या? हाँ, गेम में मॉड करके। अरे हम तो सैन एंड्रियास जाते थे खेलने, तो हमको द मोस्ट टेक्निकल स्टफ दैट वी न्यू वाज चीट कोड्स। चीट कोड सैन एंड्रियास में नहीं था। वी गो अगेन। हम सब चीट कोड कर रहे थे, ये कोड कर रहा था। ओह, कोड एज इन बस को भी एज बना रहा था। मैजिक जो गलत कर रहा था। तो या दिस वाज अनदर फेज वेयर माय इंटरेस्ट क्यू। देन तब तो सब लोग फेसबुक, गूगल, जीमेल अकाउंट सब क्रिएट करने लग गए थे।
at that point in time, back in 2015 I think, वो सब ये अकाउंट्स क्लिक करने लग गए थे एंड कुछ नया वर्ड पता चल गया मुझे, हैकिंग. तो या किसी दोस्त के बंदी के लिए हैकिंग कर दो. ये आते थे मेरे पास रिक्वेस्ट्स, बट आती नहीं थी उतनी. ब्रो ये तो हैकर है. हाँ, तो वो भी इंटरनेट से ही सीख रहा था, जो इंटरनेट मेरे घर पे नहीं था, बट आई यूज्ड टू बोरो इट फ्रॉम माय नेबर. बोरो या. तो ऐसे ही करके मैंने पाइथन भी सीखा, बिकॉज हैकिंग में आई सॉ कि थोड़े स्क्रिप्ट्स है विथ .py एक्सटेंशन. मैंने उसको गूगल किया, ये क्या होता है, उसमें वहाँ पे लिखा था कि पाइथन है. तो पाइथन नाम का एक लैंग्वेज है. ऐसे then I started getting deeper into Python. Then I realized कि मैं जो कर रहा था बचपन में, it was sort of a coding. And I came to a realization that कि इसमें तो मेरा interest है. Then I started digging deeper. उसके बाद पता चला कि there's this, मतलब basically 10th pass out होने वाला था, and there was the ब्रांच सिलेक्शन थिंग. इधर मेरे को बायोलॉजी करनी थी या फिर स्टैटिस्टिक्स करनी थी. मैथ्स में तो नंबर आते नहीं मेरे, तो स्टैटिस्टिक्स तो ऑलरेडी रूल आउट हो गया था. बायोलॉजी उतना खास इंटरेस्ट नहीं था, तो द अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट वाज रिमेनिंग, और जो कोइंसिडेंटली मेरा इंटरेस्ट भी था, वो CS था. तो आई टुक CS. वहाँ पे सीखा C++ वगैरह. तो बट द थिंग इज, द कॉलेज आई वेंट टू, नॉट everyone was as into coding as I was. तो directly saying नहीं एक्चुअल में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोडिंग में आपका मन ही नहीं लगेगा. तो I can see this. ये तो almost हर फील्ड की तरह चाहिए. True. Yeah. तो then you chose computer science. Then I chose computer science, where I learned C++, database management system. But professors तो सिखाते नहीं थे. Then I again relied on internet for it. भाई ये प्रोफेसर पूरे गवर्नमेंट है. ये सारे मिलके हमको बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं होता. कॉलेज सेंसर कर रहे हैं खुद को. हाँ, तो once I graduated this, C++ वगैरह सीख लिया था. मेरे को लगा था कि मेरे को सब आता है. At this point in time, I thought the more the number of languages I know, the better of a developer I am. तो I started डाउनलोडिंग. इंटरनेट तो तभी नहीं था, बट एंड ऑल्सो इंटरनेट आया कब तुम्हारे पास भाई? बहुत लेट आया. बहुत लेट आया. अच्छा, ओके. इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में तक भी नहीं था मेरे पास इंटरनेट. Okay, that's sad. Yeah. You had access to coding books but not internet. Yeah. So, but to get all of it, the best part of development is you don't need much to get started in it. All I had was एक फ़ोन था, ₹5 का इंटरनेट डलवाता था. There I used to download some PDFs, अलग अलग लैंग्वेजेस, कैसे शेल स्क्रिप्टिंग सीखा, which again helped me in learning more about hacking and cyber security. And basically this was it up to 12th. This was it up to 12th, where until then I thought कि मेरे को सब आता है, and the more number of languages I know and the better of engineering. So more I started learning more languages. अभी कितना टोटल? यार, to be honest, this number doesn't apply to my logic, क्योंकि it doesn't, the more languages you know doesn't always mean equate to the better engineer you are. That I had to realize later on when I joined engineering. तो engineering के टाइम में क्या होता, once I वहाँ पे भी मेरे को पता ही था कि कंप्यूटर साइंस ही लेनी है. तो it was clear for me, and since over the years gradually मेरा computer science में interest बढ़ रहा था, I chose computer science. And once I went into engineering, I met 2 guys in my college, Subro and Swastik, जो competitive coding में घुस गए थे फर्स्ट ईयर से. I didn't know कि competitive coding भी कुछ होता है. Then I started learning a little bit about competitive coding, but I was okay-ish when it came to solving complex problems, क्योंकि वो क्वेश्चंस जिस तरह के होते हैं ना, सेंस नहीं बनाते समटाइम्स. कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं होता. हाँ, इट्स वेरी लाइक मच लाइक
वो बच्चों का जो छोटा सा पजल आता था कि भाई इनको जोड़ दो इनको जोड़ दो, लोगों को तो गुस्सा दिला देगा ये वही seriously if you think about it it's a very brainy game competitive coding but it doesn't, तुमने पजल सॉल्व कर दिया तो भाई वहाँ पे कोई पेड़ थोड़ी उग जाएगा something on that point. इसीलिए तब हमने इंटीग्रेशन सीखा और अभी उसका कितना यूज करते हैं. Yeah. So, where was I? Getting into competitive coding. But since I was okay with it and मेरे को लगा था कि मैं कॉलेज में थोड़ा फेमस हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को सब आता है. द डनिंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं ना, एक कॉम्पिटेंसी बहुत कम है but इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद सब कर लूंगा. That got started getting diminished क्योंकि competitive coding में तो लगा दी थी मेरी. But these two guys were doing it very well and I felt like कि मेरा limelight छिन रहा है कॉलेज से तो. क्योंकि CS में I wanted to be known as the guy. As the guy. As the guy. जो San Andreas में मॉड पर रहता था. तो I started researching about what more things I can do. क्योंकि मेरा mind थोड़ा practical impact पे more ज़्यादा जाता है. तो I tried out multiple things. एक जैसे साइबर सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट था तो I've also tried cyber security. I tried machine learning जो जिस टाइम पे hype चल रहा था. That hype is back again by the way. AI. Yeah, ChatGPT. Yeah, तो cyber security किया, AI के बारे में सीखा. I learned a little bit about web development and basically I've tried everything. Tried out everything and found out that web development was something I wanted to get into because I'm someone who wants to see the changes, wants to see the impact of work I'm doing very quickly. थोड़ा impatient हूँ मैं उस चीज़ को लेके. तो machine learning तो मेरे लिए था ही नहीं क्योंकि एक चला के रख दो, 2 दिन बाद पता चल रहा है कि इस लाइन में गलती की थी तो पूरा मॉडल बंद हो गया, ट्रेन नहीं हुआ. तो that was something not for me. So cyber security अभी भी करता हूँ कभी once I get time, whenever I get time. But coming back to how I got into web development, cyber security में there's something called as cross-site scripting, XSS करके होता है, where you need to write a JS snippet. JavaScript का एक थोड़ा सा कोड लिखना होता है again to hack someone's password या फिर कोई secret browser में जो भी होता है to get that. तो ऐसे करके आई गॉट इनटू वेब डेवलपमेंट एंड यहाँ से तो मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में इतना ग्रो हो गया कि आई लेफ्ट बैक साइबर सिक्योरिटी एंड जैसे ऐसे करके 5th सेमेस्टर में आई हैड टू डू आई वांटेड टू डू अ इंटर्नशिप. तो कॉलेज में एक कंपनी थी ट्रांजिल करके वेयर आई गॉट इनटू एंड स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर. And then now you are totally into web development. Yeah. That's how it's been. Yep. Amazing. So yeah, that's quite a lot of good experience and quite a good amount of variety of experience that we have. But I think one of the common thing among us in like all are kind of self-taught basically. Right. Yeah. So जैसे तुमने भी बोला कि मैंने खुद से सीखा. I've also realized the same. Like खुद से सीखो, फ्री में अवेलेबल है. So coming the thing is इंटरनेट पे सब फ्रीली अवेलेबल है. All you need to do is put in some effort. Yeah, 100%. एक आपको एक सोर्स ऑफ गाइडेंस मिल जाए जहाँ से आप उसको पिक कर सकते हो और सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड ऑल्सो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपके हाथ में हो. करेक्ट. राइट. तो उससे आपको बहुत जल्दी प्रोसेस करने को मिलता है और शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में तुम बहुत अच्छे स्मार्टली डिसीजंस ले सकते हो. आई थिंक दिस द गाइडिंग थिंग जो तुमने बताया अभी वो अभी भी मिसिंग है. बहुत अच्छे तरीके का गाइडिंग कोई लोग नहीं भी मतलब मिल नहीं पाता बेसिकली. राइट. या ऐसे कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है कि ये करियर ये करो क्योंकि ये सब भी हो सकता है, नॉर्मल चीजें हैं. आई थिंक कभी बैक टू लाइक द टॉपिक इज कि this is what the purpose why we started this. Yeah is what the purpose मतलब कोई भी तरीका हो जिससे एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया अपने 2-3-4 साल के करियर में वो आपके पास आए. राइट. वो हो भले चाहे आप स्टार्टअप में कैसे काम करते हो, आप एक रोल के लिए कैसे काम करते हो, आप कैसे सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो. राइट. एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट बिल्डिंग योर करियर. राइट. सो वी वांटेड टू डेमोक्रेटाइज दिस इन्फॉर्मेशन एंड बी अवेलेबल टू एवरीवन. Right. So this is our motto.
या फ्री में ज्ञान लो जिससे ले सकते हो. हमने भी लिया है, आई थिंक तुम भी कर सकते हो. डोंट गिव द रीजन. एंड ऑल्सो एक कोट सुदीप बहुत बोलता है कि क्या वो बोलते भेड़ चाल नहीं करने का. नहीं करने का, क्योंकि अभी कॉलेज में क्या चल रहा है, कॉलेज में यही सब चल रहा है. So we'll try to make her video. I mean, it's not just going to be us. We'll also try to try and invite. We already have a list of guests that Yeah. we plan to invite and Correct. talk about their experiences. Yeah, और सुन के एकदम हर चीज पूरा बकचोदी का माहौल रहे ना. आप हंस पाओगे उसका सीन की और इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस कर पाओगे. क्योंकि हम भी तुम्हारे ही एज के ही हैं. अगर जो आपको हम गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे आसपास के लोग बड़े भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, छोटी हो सकते हैं, बट ट्राई टू लर्न, जो कि हमारा पर्पस है. Right, so we'll bring more making sense to you for a lot of new topics and a lot of new career paths in and out from our podcast and channel. Yeah. From coming next. And also we love to have our audience feedback also कि भाई कैसा बना है, Yes. किस लोगों को बुलाओ, है ना, कोई सजेशन भी दे सकते हैं. कोई questions हो, feedbacks हो, requests हो, just pitch it. We will get them here and हमको बुला के लेके आएंगे, हाँ. सब बात करेंगे. सबकी पोल खोलेंगे यहाँ से बैठ के. एंड कोई भी फॉर्मल तरीका नहीं रहेगा. हम सब ट्राई टू बी एज मच जैसे कि हम सब आपस में रहते हैं, सो दैट सारा इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि कोई बड़ा आदमी को कुछ किया हुआ आदमी नहीं. भाई सब बराबर है, सब वही कर रहे हैं, लेकिन द वे थोड़ा सा आगे इस चीज़ों को किया, प्रोसेस को फॉलो किया, हट के फॉलो किया, मतलब जो भी है हम सब. Yeah. So that's the end of the podcast. Thank you so much, Sudeep. Thank you so much, Dipankar. And thank you so much, Meet. थैंक यू.